आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर। आज का हमारा टॉपिक है द्रौपदी मुर्मू। टॉप 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 1, हु बिकेम द फर्स्ट ट्राइबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के पहले आदिवासी राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर क्या होगा? सी, द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पे क्वेश्चन इंग्लिश में रिटन है। अगर आप हिंदी मीडियम के हो तो मैं सारे क्वेश्चंस को हिंदी में भी बताऊंगी, तो आप बिना झिझक के वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंडिया के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर होगा ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के फीमेल प्रेसिडेंट कौन थे, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट। तो आंसर होगा डी, प्रतिभा पाटिल। हु वॉज द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन थे? 14th नंबर में कौन बने थे? तो आंसर होगा ए, रामनाथ कोविंद। हु बिकेम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन बने? तो राइट आंसर होगा ए, द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने रामनाथ कोविंद की जगह ली है। हु वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, नीलम संजीव रेड्डी। वेयर इज फ्रॉम द्रौपदी मुर्मू? द्रौपदी मुर्मू कहाँ से हैं? ओडिशा, झारखंड, बिहार, एमपी? करेक्ट आंसर होगा ए, ओडिशा। द्रौपदी मुर्मू हैज़ बिकेम द विच नंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? द्रौपदी मुर्मू भारत की किस नंबर की राष्ट्रपति बनी है? तो ये हमने डिस्कस कर लिए हैं। राइट आंसर होगा डी, 15th नंबर की। द्रौपदी मुर्मू बिलोंग्स टू विच ट्राइब? द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? तो आंसर होगा बी, संथाली ट्राइब। व्हेन वॉज द्रौपदी मुर्मू बोर्न? द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा डी, 20 जून 1958 में। द्रौपदी मुर्मू बिकेम द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ विच स्टेट इन 2015? द्रौपदी मुर्मू 2015 में किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी? झारखंड, बिहार, बंगाल, ओडिशा? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, झारखंड की। इन विच ईयर द्रौपदी मुर्मू वॉज अवार्डेड द बेस्ट एमएलए? द्रौपदी मुर्मू को किस ईयर बेस्ट एमएलए का पुरस्कार मिला था? 2002, 2005, 2007 या फिर 2008 में? राइट आंसर क्या होगा? सी, 2007 में। What does MLA स्टैंड फॉर? MLA का फुल फॉर्म क्या होता है? कई सारे बच्चों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है ये उनके लिए है। राइट आंसर क्या होगा? बी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू पार्डन अंडर? भारत के राष्ट्रपति के पास क्षमा करने की पावर है किस आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 57, आर्टिकल 42, आर्टिकल 50 या फिर आर्टिकल 72? आंसर क्या होगा? डी, आर्टिकल 72 के अंदर। हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस? इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन हैं? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, आर्मी? करेक्ट आंसर होगा ए, प्रेसिडेंट। A candidate must be minimum age to contest election for president of India? भारत के राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ने के लिए एक कैंडिडेट की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए?
आंसर क्या होगा? ए 35 ईयर्स। द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, फ्रांस, चाइना, यूएसए। राइट आंसर क्या होगा? डी यूएसए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी इज मेंशन्ड? इनमें से किस आर्टिकल में नेशनल इमरजेंसी के प्रोविजन का उल्लेख है? तो राइट आंसर क्या होगा? बी आर्टिकल 352 में। हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड इन इंडिया? भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? डायरेक्टली, इनडायरेक्ट इलेक्शन, लोकसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर्स। राइट आंसर क्या होगा? बी बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन के द्वारा भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अब्दुल कलाम सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग? अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह अपनी लाइफ को सर्व किया है किस ड्यूरेशन में? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी 2002 से 2007। Who was the president of India at the time of emergency in 1975? बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1975 में इमरजेंसी के टाइम भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ए, बी, सी या फिर डी? करेक्ट आंसर होगा बी फारुकदीन अली अहमद। Who among the following can call a joint session of the Indian Parliament? इनमें से कौन इंडियन पार्लियामेंट का ज्वाइंट सेशन बुला सकता है? वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो राइट आंसर क्या होगा? बी प्रेसिडेंट। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु गोट इलेक्टेड यूनानिमसली? भारत के पहले राष्ट्रपति जो एक मत से चुने गए वो इनमें से कौन है? तो राइट आंसर होगा ए नीलम संजीव रेड्डी। हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक? इनमें से कौन इंडियन रिपब्लिक के हेड है? तो करेक्ट आंसर होगा बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हु इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया? भारत में स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द ओपोजिशन, चीफ सेक्रेटरी। तो आंसर क्या होगा? ए प्रेसिडेंट। क्वेश्चन नंबर 26, द वेकेंट पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इज टू बी फिल्ड विद इन? जो प्रेसिडेंट होता है उसका पोस्ट अगर खाली है तो उसे कितने दिन के अंदर भरा जाना चाहिए? 1 मंथ, 6 मंथ, 10 मंथ्स, 1 ईयर। तो राइट आंसर होगा ए 6 मंथ, 6 महीने और 6 महीने के अंदर। इफ द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर वैकेंट, हु ऑफिशिएट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली है तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा? कौन काम करता है? ए प्राइम मिनिस्टर, बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 28, इन केस द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉल्स वैकेंट एंड देयर इज अ नो वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो, हु अमंग द फॉलोइंग वुड बी द एक्टिंग प्रेसिडेंट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? यदि भारत के प्रेसिडेंट का पद जो है वो खाली हो जाता है किसी भी रीजन से और कोई वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो इनमें से कौन उस टाइम पे काम को करता है? ए, बी, सी या फिर डी? सोच के आंसर बताइए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा डी
चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। At least how many days prior notice is required to impeach the President of India? भारत के प्रेसिडेंट पर इम्पीचमेंट चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पहले जो नोटिस होती है वो जारी की जानी चाहिए? तो राइट आंसर होगा डी 14। और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बट आपके लिए एक होमवर्क भी है जिसका आंसर आपको देना है। To whom does the President of India address his resignation? भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित करते हैं? अगर वो रिजाइन देना चाहते हैं तो इस रिजाइन लेटर को किसे जाके सौंपेंगे? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? अगर आपने पिछला 2-3 क्वेश्चन को ध्यान से समझा होगा तो इसका आंसर आप बता सकते हैं। राइट आंसर होगा बी, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और देखिए 31 नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन द प्रेसिडेंट कैन नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज ड्यू टू डेथ, रेजिग्नेशन, रिमूवल फ्रॉम ऑफिस और फॉर अदर रीजन्स, द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज द प्रिसाइड ऑफ फॉर हाउ लॉन्ग? क्वेश्चन का मीनिंग ध्यान से समझिए। जब प्रेसिडेंट की किसी भी रीज़न से मृत्यु हो जाए या फिर वो रिज़ाइन दे दे या पद से उसे हटा दिया जाए या फिर कोई अदर भी रीज़न हो सकते हैं और वो अपने ड्यूटी का पालन नहीं करता है, तो वाइस प्रेसिडेंट कितने टाइम तक प्रिसाइड का काम करेंगे? तो आंसर क्या होगा? सी, 6 मंथ। तो हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, बट वहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा गया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।